हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक्सरसाइज 18A जो आगे के क्वेश्चंस थे, रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, वर्ड प्रॉब्लम्स जो थी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर चोपड़ा वांट्स टू पुट ए वुडन बॉर्डर अराउंड ए पेंटिंग। एक पेंटिंग के मिस्टर चोपड़ा जो है वो किसी एक पेंटिंग बनी हुई थी और उस पेंटिंग के चारों तरफ एक लकड़ी का बॉर्डर, जैसे अक्सर आपने देखा है फ्रेम में चारों तरफ एक लकड़ी का बॉर्डर लगा होता है, वो है। इफ द लेंथ ऑफ पेंटिंग इज, पेंटिंग की लेंथ 40 दे रखी है एंड ब्रेड्थ हमें दे रखी है 25। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पुटिंग द बॉर्डर एट ₹40 पर मीटर। तो बताइए इसके चारों तरफ लकड़ी का बॉर्डर लगाने में कितना खर्चा आएगा। अगर 1 मीटर बॉर्डर लगाने का खर्चा ₹40 है तो पहले हमें ये पता करना होगा कि इसके चारों तरफ लकड़ी का बॉर्डर कितना लगेगा, और कितना लगेगा पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेंथ ऑफ पेंटिंग 40 सेंटीमीटर, ब्रेड 25 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पेंटिंग हमने फॉर्मूला क्या था, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड। हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर लेंथ और ब्रेड अलग अलग है, इट मींस ये रेक्टेंगुलर है, तो हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो था 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड। उसके बाद लेंथ की जगह 40, ब्रेड की जगह 25 और हमने ऐड किया 40 प्लस 25 65। मैंने बताया था पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 130 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन यहां एक खास बात है कि जो रेट है बॉर्डर लगाने की, जो रेट है वो हमें ₹40 पर मीटर में दी हुई है। रेट किस में दे रखी है, मीटर में, और हमारा पेरीमीटर किस में है, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पेरीमीटर है इसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, टेबल से हमें पता चलता है 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया, यानी 1.30 मीटर। यानी ये सेंटीमीटर में था, हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट हम सीख चुके हैं पहले ही चैप्टर 6 में, तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया, मीटर बन गया। अब रेट 1 मीटर बॉर्डर लगाने की रेट है 40 मीटर, ₹40 पर मीटर। तो 1.30 मीटर लगाने में कितना रुपया खर्च होगा, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया है ₹52। तो इस तरह से था बेटा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने समझा कि पेंटिंग के चारों तरफ बॉर्डर लगाने में कितना रुपया खर्च होगा। पहले हमें पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर को मीटर में चेंज किया, उसके बाद रेट से मल्टीप्लाई किए। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यस बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, रीड करता हूं मैं। देखिए, हाउ मच लेस विल बी नीडेड टू पुट अराउंड ए स्क्वेयर कुशन। एक स्क्वेयर कुशन है, एक इस तरह से स्क्वेयर कुशन बनाया हुआ है, इसके चारों तरफ हमें लेस लगानी है, और लेस लगाने की रेट दे रखी है ₹8 पर मीटर। तो बताइए इस स्क्वेयर कुशन के चारों तरफ लेस लगाने में टोटल कितना खर्चा आएगा। कुशन का मतलब बेटा तकिया, जैसे कि आपने अक्सर सोफा या कार्स वगैरह में देखा है, इस तरह से स्क्वायर भी लगाते हैं, तो उसके चारों तरफ इस तरह से कुछ बॉर्डर लगा होता है, उसे लेस कहते हैं। तो उस पे पूछा है कि कितना खर्चा आएगा। तो पहले तो हमें इसके ऊपर जो लेस लगानी है, ये लेस कितनी चाहिए, सबसे पहले तो ये पता करना है, जिसके लिए हम पेरीमीटर निकालेंगे, फिर बताएंगे कॉस्ट क्या आएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साइड ऑफ स्क्वेयर कुशन, कुशन मीन्स मैंने बताया तकिया पिलो, तो स्क्वेयर कुशन की साइड हमें दे रखी है 65 सेंटीमीटर। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, 4 मल्टीप्लाई साइड, आंसर आ गया 260 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर। लेकिन इसे हमने मीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि जो रेट है हमारे उसके पिलो पर, कुशन पर लेस लगाने की, वो है ₹8 पर मीटर। रेट हमें मीटर में दे रखी थी, तो पेरीमीटर भी किसमें कन्वर्ट कर लो, मीटर में। तो मैंने 260 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए मैंने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। 100 से डिवाइड करने का मतलब 2 जीरो है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो ये हो गया 2.60 मीटर। इसके बाद
रेट ऑफ लेस यानी लेस लगाने की रेट क्या है, ₹8 पर मीटर। 1 मीटर लेस के 8 रुपए लगते हैं। तो टोटल कितनी लेस आई थी, कितनी लेस चाहिए हमें, इतनी चाहिए, तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया ₹20.80। तो इस तरह से था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा, ए रोप ऑफ लेंथ 24 मीटर, यानी एक रस्सी है जिसकी लेंथ है 24 मीटर। अब 24 मीटर वॉज यूज्ड, जिसको यूज किया गया, फेंस ऑफ ए स्क्वायर पैच ऑफ लैंड फॉर ए गार्डन। एक गार्डन में स्क्वायर पैच था, यानी एक स्क्वायर छोटी सी क्यारी बना रखी थी इस तरह से, और इसके चारों तरफ इस रस्सी को इसके चारों तरफ लगाया गया, ऐसे लगा दिया। तो जब रस्सी 24 की थी और इसे इस गार्डन के चारों तरफ लगा दिया, तो इसका मतलब इस गार्डन का पेरीमीटर, इस पैच का पेरीमीटर भी कितना हो गया, 24, क्योंकि 24 मीटर की रस्सी थी और 24 मीटर इसके चारों तरफ लगाने में यूज हो गई। तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर कितना हो गया है, 24 हो गया है। तो यानी क्वेश्चन में हमें पहले से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, पहले से गिवन है कि इसका पेरीमीटर है 24। तो देखिए, लेंथ ऑफ रोप 24 मीटर, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, इसका मतलब पेरीमीटर भी कितना हो गया, 24, क्योंकि इसी रस्सी को चारों तरफ लगाया गया, तो ये 24, इसका पेरीमीटर भी 24 हो गया। और क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन, तो एक साइड कितने की है उस गार्डन की। तो हम क्या करते हैं, देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड पूछा है, फॉर्मूला क्या बताया था, पेरीमीटर डिवाइड बाई 4। तो पेरीमीटर 24 है, डिवाइड बाई 4 किया, आंसर आ गया साइड इक्वल्स टू 6 मीटर। सिंपल सी बात थी, पेरीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमें साफ साफ नहीं कहा गया कि ये पेरीमीटर है, बताया गया एक रस्सी है, उसको चारों तरफ लगा दिया। अब वो रस्सी 24 की है, इसका मतलब चारों तरफ लगाने में 24 मीटर यूज हुई, तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर भी 24 है। तो इस तरह से हमें ये पहचानना होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। यस स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर आपको 2 फिगर्स दी हुई हैं और पूछा है दोनों का पेरीमीटर निकालिए और किसका पेरीमीटर ज्यादा है। तो हमने पहली फिगर क्या है बेटा, रेक्टेंगल, दूसरी क्या है, स्क्वायर, क्योंकि इसकी एक ही साइड दी है, इसमें दोनों साइड अलग अलग है, तो ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। दोनों का पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लगाकर हमने ये निकाला। स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 इंटू 6, और ये हो गया 24। दोनों का हमने पेरीमीटर अलग अलग निकाल लिया। अब बी पार्ट में पूछा है कि बताओ किसका पेरीमीटर ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो दोनों को देखने पर क्या पता चलता है, किसका ज्यादा है, रेक्टेंगल का ज्यादा है, और कितना ज्यादा है कैसे पता करेंगे, 50 में से 24 माइनस हमने यहां कर दिया और बता दिया कितना ज्यादा है। तो इस तरह से हो गया 26 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। यस स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर देखिए आपको जो फॉर्मूले मैंने बताए थे कि पेरीमीटर पहले से दिया हो तो आपको किस तरह से लेंथ या ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में लेंथ हमें दिया हुआ है 14, पेरीमीटर दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी थी। और ब्रेड्थ निकालने का फॉर्मूला क्या था, अगर पेरीमीटर दिया हो, पेरीमीटर माइनस 2L, 2L का मतलब क्या बताया था बेटा, 2 मल्टीप्लाई L, यानी लेंथ का दुगना, लेंथ जो है इसका दुगना कर दीजिए, यानी 40 मल्टीप्लाई 2 28। तो चलिए ये फॉर्मूला था, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट, पेरीमीटर की जगह 58 लिख दिया, 2 की जगह 2L का मतलब 2 मल्टीप्लाई L, तो 2 मल्टीप्लाई L मतलब लेंथ 14। तो इस तरह से ये हो गया 14 2 जा 28, 58 में से 28 माइनस किया 30 अपॉन 2 था, 2 से हमने इसे काट दिया, 15 आ गया, आंसर हो गया ब्रेड्थ का 15। सेम इसी तरीके से बी पार्ट में, इस क्वेश्चन में ब्रेड्थ पूछी थी, बी पार्ट में लेंथ पूछा है, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या था, P माइनस 2B अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ एक पेरीमीटर की जगह 34, 2B का मतलब 2 मल्टीप्लाई B, 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो ये हो गया 16, 34 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 अपॉन 2 था, काट दिया, आंसर आ गया 9, यानी लेंथ हो गई 9 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से बेटा सी पार्ट में आपको क्या करना है, ब्रेड्थ निकालनी है। तो जैसे ये किया है इसी तरीके से सी पार्ट है, और डी पार्ट में लेंथ निकालनी है, तो डी पार्ट, जो सी पार्ट है वो ए के जैसा है और डी पार्ट बी के जैसा है, केवल यहां वैल्यू चेंज होगी, बाकी सेम मेथड यही है। ठीक है, सी पार्ट में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और डी में ये लगाएंगे। तो इस तरह से हम
फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। यस बेटा, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर। आपको क्या करना है, एक स्क्वायर है उसकी साइड फाइंड आउट करनी है, हुज पेरीमीटर इज, यानी सभी पार्ट्स में देखिए पेरीमीटर नहीं निकालना है, स्क्वायर का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है और साइड निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या बताया गया था, अगर पेरीमीटर दिया हो साइड निकालनी है तो साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइड बाई 4। तो ये हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बी पार्ट 10.4, साइड निकालनी है, फॉर्मूला पेरीमीटर डिवाइड बाई 4, 10.4 को 4 से डिवाइड करना है। इसके सभी पार्ट्स में जो भी वैल्यू दी हुई है सबको बस 4 से डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा। डिवाइड कैसे करना, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, देखिए 10.4 था, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, बच गए 2, पॉइंट की जगह पॉइंट, ऊपर से लाए 4, 4 6 जा 24, यानी आंसर आ गया 2.6। तो ये हो गया आंसर 2.6। तो इसके सभी पार्ट्स में इस तरह से आपको 4 से डिवाइड कर कर आंसर निकालना है। क्लियर? तो ये था बेटा एक्सरसाइज आपकी 18A कंप्लीट हो गई है। नोटबुक में इसे आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए और सभी क्वेश्चंस को समझिए और फॉर्मूले फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूले अच्छे से लर्न कीजिए। ओके बेटा, बाय।